Radhe Radhe. Hello, my dear lovely viewers. How are you all? I am Avni from Cher by Avni and I welcome you all to my channel. My dear lovely precious people, thank you so much for coming to my channel and watching this video. Okay, so आज का वीडियो होगा which is the mostly and the highly requested video for you, which is आपके future spouse का क्या first impression होगा when they'll see you for the first time. Your future spouse first impression of you. Okay, so without any further ado, let's get into the video. And before starting the video, I just want to say something. This is a collective guidance for pile 1 and pile 2. मतलब मैं separately उसको proper description box में डाल दूंगी. Collective message है pile 1 के लिए and pile 2 के लिए. So this message is कि first of all pile 1 and pile 2, my dear lovely people, my dear lovely soul. तो आपने जब आप आपके future spouse से मिलोगे, ठीक है, जब भी आपका इंट्रैक्शन होगा, कुछ भी होगा, जहाँ पे बात हो रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, उस टाइम पे बस एक चीज़ याद रखना कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है. क्योंकि बिफोर इवन स्टार्टिंग द वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, लाइक यू हैव दैट वाइब, आपके अंदर पूरी वाइब है. आपको ऐसा लगता है कि जैसे कहीं मेरे सोच को ऐसा भी लग रहा होगा कि हाँ वो इतना वाइब नहीं कर पाते हैं. आप में भी वो चीज़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी हिडन है क्योंकि उस चीज़ का टाइम आया नहीं है बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, वो सब चीज़ें हैं. लेकिन जो आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है ना, प्लीज़ वो किसी के लिए भी चेंज मत करना, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी ही आपको अपनी लाइफ लॉन्ग अपने मतलब जीने के लिए ना आपको काम आएगी. एंड आप चाहो कि आप किसी के लिए बदल जाओ एज इन की फोर्स्ड बदलना, तो वो मत करना. बिकॉज आपकी जो खुद की वाइब होगी ना, जो आपकी रियर और जो आपकी ट्रूएस्ट पर्सनैलिटी होगी, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को नो मैटर व्हाट बहुत पसंद आने वाली है. एंड अगर किसी पर्सन को नहीं पसंद आ रही तो बस समझ जाना कि वो पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है. तो वो वाली एनर्जी है. तो अगर आप खुद से विलिंग हो बदलने के लिए एंड कोई चीज़ एडजस्ट करने के लिए, वो तो ऑफकोर्स आप जो अभी आपकी एज है, अगर आप 2 years के बाद भी देखो तो थोड़ी सी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, बट वो नेचुरली आना चाहिए. लेकिन आपको ये चीज़ कहीं भी फील नहीं होनी चाहिए, कोई आपको फील ना कराए कि आप किसी से कम हो. आप किसी से कम नहीं हो. आप मैं मैनिफेस्ट ही कर रही हूँ ये वीडियो उसी को मिले, वो ही पर्सन देखे जो मतलब जिसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी अबंडेंस आने वाली हो एंड सबसे अच्छा फ्यूचर स्पाउस मिले. सो माई ऑल लवली ब्लेसिंग्स एंड विशेस टू यू ऑल. ओके, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल 1, हाउ आर यू ऑल. ओके, सो आज हम देखेंगे कि दैट व्हाट विल बी द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, कि जब वो आपको फर्स्ट टाइम पे देखेंगे तब उनका क्या इंप्रेशन होगा. एंड बिफोर इवन शफलिंग द कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत बात करने का मन कर रहा है, मैं बहुत बोलने वाली हूँ. सो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसा फर्स्ट टाइम पे ज़रूर लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा बातें करते हो. इवन इफ रियलिटी में कुछ लोग करते होंगे कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रेंजर से बात नहीं करती या बात नहीं करता. लेकिन उनको ऐसा और आ जाएगा, उनको ऐसे पर्सपेक्टिव ज़रूर जाएगा कि आप बहुत बात करते हो, जो उनको क्यूट लगेगा आपके अंदर. ओके, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट मी शफल द कार्ड्स. मैं पहले ही बहुत बोल रही हूँ, कोई बात नहीं. माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी नो फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पाइल नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस. First impression of pile number 1's future spouse, Knight of Swords. And for those people who are new to my channel, I have also made another video जहाँ पे आपका क्या first impression होगा अपने future spouse को देखने के टाइम पे. first impression आपको कैसी vibe आएगी अपने future spouse से, so that video is also there. Please go check it out in the future spouse playlist. Okay, the second card is 5 of Swords. See, phone is here. So again technology, phone इसमें आया, books आया. ओके, सो कुछ मेरे प्यारे वो भी नर्ड टाइप्स भी हैं यहाँ पे. किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, कार्ड्स बार बार से हो रहा है कि आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा मैसेजेस देना चाहते हैं. फर्स्ट इंप्रेशन अगेन 2 of Cups. फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पाइल नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस, Ace of Swords and the High Priestess. Okay, so my dear pile number 1, first of all, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पाइल नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस. देखो, पहले तो जो मैंने चीज़ कही कि वो चीज़ कंफर्म होगी, थैंक यू यूनिवर्स, कि देखो यहाँ पे भी नाइट ऑफ
स्वॉर्ड्स, यहाँ पे भी ये एनर्जी है कि यहाँ पे बुक्स हैं, यहाँ पे फ़ोन है, कि वो कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है कि जहाँ पे उनको ऐसे लगेगा कि आपके पास बहुत है बोलने को, आप किसी भी टॉपिक पे, ऐसे होता है ना कि अगर आप वैसे किसी बात पे बात नहीं कर रहे हो एंड कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक था उसके ऊपर यू आर लाइक कि हाँ आप बोल सकते हो, आप अपनी वाइब दिखा सकते हो। एक होता है ना कभी कभी हमें कोई सी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, लेकिन जिसकी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होती है उसके बारे में हमारी एक आई स्पार्क करती है कि हाँ हमें ये भी चीज़ पता है, हमें वो भी चीज़ पता है। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस ना नोटिस करेंगे एंड विल बी लाइक कि वाओ कितना, कि इसकी आइज ना स्पार्क होती है जब इस बारे में बात कर रही है, बात कर रहा है, तो वो वाली चीज़ वो आपके बारे में नोटिस करेंगे एंड वो उसी फॉर्म में ही आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम पे। कि वैसे मैं कह रही हूँ ना कि उनको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, तो वो ही चीज़ है कि आप उसी अपनी किसी फेवरेट चीज़ के बारे में बात कर रहे होगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको उस टाइम पे देखेंगे। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स यू कांट बी राइट ऑफ ऑल ऑफ द टाइम, तो उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सिनेरियो होगा कि आप मानो ही ना कि अगर कोई और भी अपना ओपिनियन रखना चाहे कि ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, ये चीज़ वैसे भी हो सकती है, लेकिन आप नहीं मानने वाले हो क्योंकि आपका वो फेवरेट टॉपिक है, आपने उसके ऊपर बहुत चीज़ें देखी होंगी, सुनी होगी, एक्सपीरियंस किया होगा या फिर रिसर्च करी होगी, तो आप मानोगे नहीं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा कि अपनी गलती नहीं मान रही है, गलती नहीं मान रहा, ठीक है। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। इससे कलेक्टिव मैसेज में भी ये चीज़ आई थी कि पॉइंट नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको ऐसे देखेंगे कि एक वो पर्सन होता है ना कि बोल रहा है, इसके अंदर से एक ऐसे ऑरा निकल रहा है, उसको नॉलेज बहुत है, उसको मतलब एक अलग सा ही वाइब है, ऐसे सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट वाली वाइब आएगी आपकी फ्यूचर स्पाउस को आपसे। एंड योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी द वन जो आके इनिशिएट करेंगे आपसे टॉक। एंड इफ इट इज़ अ अरेंज मैरिज सेटअप और इफ इट इज़ समथिंग, देखो मेरे को ना अरेंज मैरिज सेटअप भी नहीं एंड लव मैरिज से भी ऐसे लग रहा है कि आप लोग कहीं ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे कोई इवेंट होगा, जहाँ पे आप अपनी जॉब के लिए गए होगे या फिर कोई मतलब एजुकेशन रिलेटेड इवेंट है जहाँ पे नॉलेज बहुत ज़्यादा आपको अपनी गैदर करनी है, जहाँ पे आपको अपनी नॉलेज फ्लॉन्ट करनी है, वो वाली चीज़, कोई कंपटीशन हो सकता है, वो वाली एनर्जी है। तो ऐसी जगह पे आप मिल रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से जहाँ पे काम एनर्जी है, जैसे कि आप लगा लो कि बहुत ही काम एनर्जी है, थोड़ा सा आपके घर से दूर हो सकता है ये चीज़, जहाँ पे ये चीज़ हो एंड वो इवेंट पे आप विलिंगली पार्टिसिपेट करो एंड आपको बहुत एक्साइटमेंट हो उस चीज़ की, वो वाली चीज़ दिख रही है। एंड किसी कॉम्पिटिशन के लिए आप कोई भी चीज़ हो वहाँ पे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहोगे, लाइक फॉर द मोस्ट ऑफ यू ये वाली एनर्जी आ रही है। सो हम टॉपिक पे ही रहते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, कि उनको ऐसे, आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन की ना ईटिंग हैबिट्स मेरे से बहुत मिलती है। जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग इकट्ठे हो एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने भी कुछ ऐसा वियर्ड सा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको कि सिर्फ मैं ही कॉम्बिनेशन यूज़ कर, मेरे को ही कॉम्बिनेशन पसंद है और किसी को नहीं पसंद एंड मैं ही ये चीज़ करता हूँ या करती हूँ। एंड आप देखोगे साथ वाले टेबल पर ये पर्सन ने भी सेम चीज़ मंगाई है एंड जैसे हम कहते हैं ना साइड में देखिए, ओ माय गॉड ये पर्सन ने भी सेम चीज़ मंगाई है, तो आपको क्यूरियोसिटी जागेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको देख के उनका ऐसा लगेगा कि वाओ सेम चीज़, तो वो वाली एनर्जी लगेगी। प्लस जैसे आपका उन्होंने कनेक्शन देखा होगा कि आप कितना अपनी एक होता है ना एंथुजियाज्म से बोल रहे हो, आपके अंदर एक स्पार्क दिख रहा है, तो उनको वो बड़ी चीज़ें अच्छी लगेंगी। एंड एस ऑफ सॉर्ट्स वही चीज़ दिख रही है कि लुक एट यू, यू आर बर्स्टिंग विद स्पार्कली न्यू आइडियाज। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपका ना एक न्यू फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हो चुका होगा, जहाँ पे आपका यू नो इट इज़ लाइक टाइम टू शाइन माइल नंबर 1, वो वाली एनर्जी होगी आप। तो उस टाइम पे आप ऐसे स्पार्कलिंग विद न्यू आइडियाज़ हो सकते हो। उस टाइम पे आपने कोई न्यू जॉब स्टार्ट करी होगी, आप टीचिंग प्रोफेशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कईयों का, ठीक है। आपने कोई कैफ़े स्टार्ट करा होगा या फिर आप कैफ़े में बैठ के अपनी फ्रेंड को बता रहे होगे कि यू नो मेरा ये सपना है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगा, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड विद द हाई प्रीस्टेस एंड यू वोंट बी लाइक, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ सिर्फ बातें ही हैं, कुछ करना तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन आपका ऐसी एनर्जी होगी कि नहीं, दूसरों को ऐसे लगेगा कि आप सिर्फ बातें मारो, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा ओवर मतलब जैसे हम एग्जैजरेट कर रहे हो, बट नहीं, आप सच्ची में वो चीज़ कर रहे होगे ना प्रॉपर, आपके पास एक प्लान होगा कि हाँ A to Z ए वाली चीज़ें होंगी, वो वाली चीज़ें होंगी, तो वो वाली एनर्जी होगी एंड वो ग्रेजुअली आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लगेगा। तो वो मुझे चीज़ दिख रही है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, लाइक मोस्ट ऑफ यू, आप लोग अनएक्सपेक्टेड ही मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। पाइल नंबर 1, ओके, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस। 3 of wands, ओके। सो आई एम सीइंग कि पेट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो इट कैन इवन हैपन कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास एक पेट हो या फिर आपके पास पेट हो एंड आप वॉक के लिए अपने पेट को लेके गए हो। सी द चैरियट एट द एंड ऑफ द डेक एंड वी हैव द 5 of swords, जहाँ पे 3 of wands में भी डॉग की एनर्जी है। सी डॉग हियर एंड हियर इज अ डॉग एज वेल। 3 of wands में भी हियर इज अ डॉग। इज इट फोकसिंग? यस, 3 of wands। तो ऐसे डॉग की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेट को घुमाने लेके आए हो एंड आपको ये पर्सन
ठीक है, पर्सन वो कहने लाइक एक्सक्यूज मी कैन आई पेट योर डॉग, एंड लाइक श्योर श्योर गो अहेड, वो वाली एनर्जी है। या फिर आपको बड़ा पसंद है कि आप ऐसे डॉग्स को पेट करो, एंड ऐसे भी एनर्जी है कि फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो सेइंग लाइक इवन आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स, वो वाली एनर्जी है। तो स्केर्ड ऑफ डॉग्स वाली एनर्जी भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आके कि अगर रास्ते में डॉग खड़ा है ना, आप जा रहे हो कहीं पे ना, आपसे जाया नहीं जा रहा है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आके बचाएंगे। तो कहीं पेट वाली एनर्जी है कि अगर तो आप लव करते हो पेट्स को, तो आप पेट को ऐसे ना प्यार से ऐसे सहला रहे होगे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस देख रहे होंगे कि ही और ही लव्स डॉग्स, वो वाली एनर्जी है। एंड अगर आप नहीं लव करते हो तो आई एम सेइंग कि हाँ, वो एक तो इंटरेक्शन होगा पेट्स को रिलेटेड, वो शायद आपको बचाना हो कि आप कहीं से पास आउट कर रहे हैं, वहाँ पे डॉग है एंड आपसे जाया नहीं जा रहा है, तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है। या फिर आप कोई भी टॉपिक चल रहा है जहाँ पे आप पेट्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वो चीज़ हो सकती है। एक ये कॉमन चीज़ दिख रही है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस और आप में, कि किसी चीज़ के ऊपर, जैसे आप किसी चीज़ पे बात भी कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड होगी, या फिर उनको पता होगा, उसके बारे में नॉलेज होगी, तो वो थोड़ा और ऐसे कान लगा के सुनेंगे कि हाँ बात क्या हो रही है, वो चीज़ क्या है। मेरे को ऐसे डायरेक्ट उनका वो नहीं दिख रहा है इंटरफेरेंस, बट हाँ वो उस जगह पे प्रेजेंट होंगे एंड वो सुन रहे होंगे कि आप क्या बात कर रहे हो। पाइल नंबर 1, ओके, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस। 3 ऑफ कप्स। सी, आप अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ ही होगे उस टाइम पे, आप अकेले नहीं होगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे एंड इंट्रैक्शन होगा। ओके, सो विद द टॉक्सिक विचेस एंड वी हैव द कोजी विच। ओके, सो पाइल नंबर 1 ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे मैंने कहा ना, एक न्यू फेज ऑफ लाइफ, तो आप उस चीज़ के बारे में इतने पैशनेट इसलिए हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब मुझे अपनी इस जो पुरानी लाइफ है उसको चेंज करना है, मुझे अपना एक स्टैंड लेना है लाइफ में। इवन इफ अगर आपके पास एक स्टैंड है तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये चीज़ ना जम नहीं रही है, इसको कुछ तो चेंज करना है, किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप करनी है, कुछ करना है। एंड आपके फ्रेंड्स को आप ऐसे बता रहे होगे, लेकिन आपके फ्रेंड्स ना इतना ज़्यादा कुछ खास रिएक्शन दे नहीं रहे होंगे। आपने एक्सपेक्ट करा होगा कि आपके फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे एंड वो आपको जाके अच्छी गाइडेंस देंगे, वो बताएंगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग ना अपनी बातें करी जा रहे हैं एंड आपकी बात नहीं हो रही है। वो चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऑब्जर्व करने वाले हैं, उनको लगेगा, उनको पता लग जाता है। जैसे होता है ना कि स्ट्रेंजर थर्ड पर्सन बता सकता है कि वाइब क्या है, वो चीज़ क्या है, तो वो ऐसे वाले आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। एंड लेकिन आपके पर्सन ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि आपकी एनर्जी ऐसे है कि इवन इफ समवन इज इग्नोरिंग यू, या फिर आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे, आप फिर भी अपनी वाइब में हो, आप फिर भी अपना खाना खत्म करो, अपनी कॉफ़ी खत्म करो, उसको आप आराम से इंजॉय कर रहे हो एंड फिर आप वहाँ से जा रहे हो। वो वाली चीज़ दिख रही है मुझे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में। एंड इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर एक थोड़ा सा हिम्मत आएगी कि वो जाके आपको जैसे आपको जाके ऐसे बात करे आपसे कुछ भी ऐसे, तो वो चीज़ है दिख रही है। एंड ये नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे जाके सीधा आपका नंबर मांग लेंगे, वो वाली चीज़ नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं है। बट जैसे होता है ना कि कभी कभी हम खड़े होते हैं, कोई बात हो रही है, देन स्ट्रेंजर्स आर लाइक ओके हाँ ऐसे भी है, ऐसे भी है, तो उस टाइम पे आप भी बात करोगे, तो वैसे कुछ इनिशिएट करने की ट्राई करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कन्वर्सेशन। एंड देन यू लाइक कि आप थोड़ा बाद में रियलाइज करो कि ये पर्सन को तो मैं जानती भी नहीं, ये पर्सन क्यों बोल रहा है। सो वो वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, लेट मी सी फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द फ्यूचर स्पाउस। देखते हैं आपकी पर्सनालिटी एंड आपके लुक्स के ऊपर क्या फर्स्टली आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मतलब नोटिस करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, पहले तो अब जो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखकर नोटिस करेंगे, इट विल बी लाइक जैसे मैंने कहा ना, क्लोथ्स आपके देख के आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपका क्लोथिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट होगा। एंड आपने जो भी डाला होगा ना, उसमें आप बहुत ही लाइक सोबर, सिंपल एंड प्रिटी या हैंडसम लग रहे होगे। पाइल नंबर 1, बीट ईदर अ मेल और फीमेल, लाइक हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, वो वाली एनर्जी। एंड आपने जो भी डाला होगा ना, आई एम सीइंग कि आपने फ्यूचर स्पाउस को ना विंटर के सीजन पे देख रहे हो, लाइक काफ़ी कवर्ड है, जैसे आपने एक स्कार्फ डाला हुआ है, स्वेटशर्ट डाल रखी है, हुडी डाल रखी है, काफ़ी कवर्ड हो, आपका नेक तक कवर्ड है, लाइक आपको ठंड लग रही है, आपने कार्डिगन डाल रखा है। एंड इवन इफ अगर आपने नहीं भी कार्डिगन डाल रखा, तो आपने साथ में रखा हुआ है कि हाँ ठंड लगेगी, बाहर जाऊंगी या बाहर जाऊंगा तो मैं डाल लूंगा, वो वाली चीज़ दिख रही है। तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छी लगेगी। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस ना दो जगह पे इकट्ठे मिलोगे, एज इन कि अगर आप एक मॉल में हो, आप कैफे में हो, आप कहीं पे कॉफी वगैरह पी रहे हो, एंड देन आप शॉपिंग करने गए एंड कोइंसिडेंटली आपकी फ्यूचर स्पाउस ही वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करेंगे। तो वो वाली एनर्जी है, लाइक क्रीपी एनर्जी नहीं है आपकी फ्यूचर स्पाउस की, बट ऐसे कि हाँ उनको फर्स्ट इंप्रेशन में आप काफ़ी एक ऐसे होता है ना कि ये पर्सन, आई वॉन्ट टू गेट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन, वो वाली एनर्जी लग रही है। एंड देन जैसे मैंने बोला, आप लोग ऐसे कोई सेटअप में मिल सकते हो, तो वो वाली एनर्जी है कि आप फिर
कहीं ना कहीं ऐसे एक सेटअप में ऑफिशियली मिलोगे एंड देन आप दोनों का एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को आप याद होगे। पाइल नंबर 1, आपको नहीं याद रहेगी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन, बिकॉज आपको ऐसे लगेगा कि नॉर्मली है एंड आपके लिए ऐसे होगा उस टाइम पे कि हाँ आई नो, ठीक है, वो वाली एनर्जी आप शो नहीं करोगे कि हाँ आपको पता है कि हाँ आप प्रिटी हो, आप सुंदर हो, आप ये हो वो हो, लेकिन आप कहोगे आई नो, लेकिन मन स्टार्टिंग बाहर से तो आप ये दिखाओगे थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो फेक नहीं है बट आप उस चीज़ के ना आदी हो जाओगे, आपको हैबिचुअल हो जाओगे कि हाँ वो चीज़ है। And what else? Any other messages for pile number 1? Yes. First impression of pile number 1's future spouse. First impression of pile number 1's future spouse. ओके, कंसिडर इट एन अपॉर्चुनिटी। तो पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फ्यूचर स्पाउस इसको एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि आपसे जाके बात करें, एज इन कुछ रैंडम टॉपिक पे, जैसे हम स्ट्रेंजर्स कुछ भी बात कर रहे हैं रैंडम टॉपिक पे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए न्यू होगा एंड दे विल बी लाइक कि लेट मी गिव इट अ शॉट, कि शायद आपको उनकी फीलिंग समझ में आ जाए एंड क्या वो परसू करना चाहते हैं, वो चीज़ वाली एनर्जी है। एंड समथिंग एल्स, स्पीक अप अबाउट इट। ओके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस कंफर्मेशन, स्पीक अप अबाउट इट। तो वो ये एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आप बोल रहे हो एंड उनके अंदर खुद के अंदर ये एनर्जी आएगी कि हाँ वो जाके आपको अपना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ओके आई एम गेटिंग दिस सिनेरियो कि आप बाहर खड़े हो एंड यू नीड एन अम्ब्रेला एंड मतलब एकदम से रेन आ जाती है एंड आप जा ही रहे हो और एकदम से रेन आ जाती है एंड यू आर वेयरिंग वाइट, तो वो वाली एनर्जी। एंड देन दिस स्ट्रेंजर कम्स इन एंड हैंड्स इन यू देयर अम्ब्रेला एंड वो चले जाते हैं, उन्होंने आपको अपने अम्ब्रेला दिया, वो चले गए एंड देन लाइक ओके थैंक यू स्ट्रेंजर, वो वाली एनर्जी पे। बट व्हाट डू दे डू इज कि वो अपने वो अम्ब्रेला में ना वो चीज़ ऐसे एक छोटा सा स्लिप, जब आप घर आते हो आप देखते हो कि उसमें वो स्लिप रखा होता है, वो स्लिप निकाल के देखते हो, देन ये पर्सन ने ना अपना कुछ कॉन्टैक्ट है कुछ तो ऐसे रखा होता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने आपको बात करते सुना था एंड आई रियली लाइक्ड यू, अगर आप चाहते हो सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, कि हम एक कॉफ़ी डेट पे मिले या कुछ ऐसे मिले। तो वो वाली एनर्जी भी दिख रही है, लाइक ऐसे सिनेरियोज दिख रहे हैं मुझे। एंड काफ़ी ठंड भी है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपना स्कार्फ कैफे में भूल गए, आपके फ्यूचर स्पाउस पीछे पीछे भागते हुए आपके आए एंड आपको स्कार्फ दे, लाइक एक्सक्यूज मी यू लेफ्ट दिस। तो वो वाली एनर्जी भी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, लाइक कुछ ना कुछ इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे एंड वो किसी वे में भी हो सकता है, हाँ वो वाली एनर्जी है। एनी अदर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द फ्यूचर स्पाउस। ये तो चीज़ पक्का है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ही फर्स्टली आपको ऐसे नोटिस करने वाले हैं आपकी अपनी वाइब में, एंड वो चीज़ तो है। समथिंग एल्स, पाइल नंबर 1, आपकी एक ऐसी एनर्जी है कि आपकी ना इंट्यूशन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांग है। आपको ना पता लग जाता है कि, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि हाँ प्रॉपर पता लग जाता है, बट एक अंदर से एक वाइब आ जाती है कि कोई तो मुझे देख रहा है, कोई तो मुझे ऐसे है, तो आप थोड़ा ना ऐसे ऐसे थोड़ा इंटिमिडेट हो जाओगे कि हाँ अच्छा ओके समवन इज सीइंग। तो अगर आप स्लाउच कर रहे हो या फिर आप थोड़ा ठीक से नहीं बैठे हो तो लाइक ओके फाइन। अगर आप ऐसे मैन हाउ डू दे रोल अप देयर स्लीव्स, वो वाली एनर्जी है कि हाँ सामने वाला पर्सन देख रहा है, लाइक काइंड ऑफ चेकिंग आउट वाली एनर्जी, तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, तो थोड़ा सा आप कॉशियस होकर बैठोगे एंड वो वाली एनर्जी है। तो वो थोड़ा सा आपको होगा दिमाग में कि ये पर्सन साइड टेबल पे बैठे हैं एंड साइड टेबल पे हैं या फिर कहीं पे हैं, या फिर आपसे कहोगे कि मेरे को कॉफी शॉप में भी दिखे थे, अब भी दिखे थे, तो थोड़ा सा आपके गार्ड्स अब भी रहेंगे। वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, विच इज़ गुड, रियली गुड। Any other messages? No. Okay, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @tarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And also, I really want to ask you that if you can really share my videos, or like if you watch them, then please give it a like, because I really want to get monetized on this channel, and it will be a great source of income, and I'll be able to make more longer videos. So if you could please help the channel grow, so that I can also make more guidance videos. Okay, this is for the video. Bye my lovely pile number 1. Radhe Radhe. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो आज हम देखेंगे दैट what will be the first impression of your future spouse, my dear pile number 2, and we'll see
Also, those who are new to my channel, I have also made another video which is that what will be your first impression of your future spouse, कि आपका first impression क्या होगा जब अपने future spouse को देखोगे, and what will you think about your future spouse. So please do go check it out in the future spouse playlist. Okay, my desperate guys, please take anything that is not a divine love. Pile number 2's first. Okay. Pile number 2 is first impression of their future spouse. 7 of Cups. Page of Cups. Pile number 2 is first impression of their future spouse. Page of Wands. Okay, communication. The High Priestess. 2 of Swords. And we have the Knight of Wands. Okay, so my dear pile number 2, आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा when they'll see you for the first time. Okay, so first of all, pile number 1, आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन ये होने वाला है कि ही और शी इज गोइंग टू सी योर बैक साइड. जैसे कि आप आगे को देख रहे हो एंड आपकी बैक साइड को आपके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट टाइम पे देखेंगे एंड दे विल फील कि दैट योर बैक साइड लुक्स रियली प्रिटी एज इन कि अगर जैसे आपका हेयर स्टाइल है तो वो बहुत अच्छा होगा एंड जो भी आपने हेयर कट है आपका तो वो आपको बहुत सूट कर रहा होगा. ऐसे बैक साइड आपकी बहुत क्यूट और बड़ी प्यारी लग रही होगी एंड ऐसे ना प्रॉपर अच्छी लग रही होगी उनको, आपके फ्यूचर स्पाउस को देने लगे कि काफ़ी अच्छी बैक साइड है आपकी. पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग Knight of Wands. Sometimes you have to be willing to bend the rules a little. And 2 of Swords. Also I'm seeing pile number 2 कि ऐसा हो सकता है कि आप ना किसी जैसे हम कहते हैं कि कोई आर्गूमेंट में हो सकते हो जहाँ पे आप आर्ग्यू कर रहे हो किसी पर्सन के साथ एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस सीज योर बैक साइड एंड आर्ग्यू में ऐसे नहीं करेगी प्रॉपर फाइटिंग हो रही है, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ तो ऐसा होगा जो आपको चीज़ पसंद नहीं आई होगी एंड आप उस चीज़ के लिए स्टैंड अप कर रहे होगे. लाइक आप कोशिश कर रहे होगे कि आप स्टैंड अप करो. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि ऐसा हो सकता है कि सपोज यू आर इन योर क्लास इन कॉलेज एंड ऐसा हो सकता है कि कोई चिट सिस्टम होगा कि चिट सिस्टम में जिसका भी नेम आएगा वो पर्सन ये चीज़ करेगा, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा. बट चिट सिस्टम है लेकिन फिर भी कुछ क्लास के डोमिनेंट ग्रुप क्या करेंगे, दे विल ट्राई कि हाँ वो अपना पर्सन ले आए एंड आपको साइडलाइन कर दे. बिकॉज आप में ऐसी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 आपके पास इतनी पावर है ना कि आप इतने एस्टैब्लिश्ड और इतने मतलब आपकी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ और आपकी क्वालिटीज़ छुप नहीं सकती. तो वो आप सबको पता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है ना, आप कोई भी चीज़ को आराम से हैंडल कर सकते हो. पॉइंट नंबर 2 तो बैक टू द एग्जांपल वो वाली एनर्जी है कि ये डोमिनेंट ग्रुप क्या करेगा, ये ट्राई करेगा कि अपने पर्सन को अपने पीपल को किसी ना किसी को आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाल दें, आपको वो साइड लाइन कर दें. लेकिन आप ऐसे करोगे कि नहीं, ऐसे कैसे बोला, ठीक है, आप लड़ोगे नहीं, आप सिर्फ अपना पॉइंट रखोगे बहुत पोलाइटली. वो आर्गुमेंट ही है, आप बहुत पोलाइटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे कि नहीं ऐसे है ऐसे है, ना आप बहुत ही, मेरे को ऐसा लग रहा है रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहे हो, आप करके बोल रहे हो. पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है, ठीक है. एंड देन ये पर्सन देखेगा कि आप अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो. आपने एक्सपेक्ट करा होगा कि वो वाली एनर्जी ऐसे है कि आपने एक्सपेक्ट करा होगा अपने फ्रेंड्स की, आपके फ्रेंड्स ना आपके लिए स्टैंड अप करेंगे, वो वाली एनर्जी होगी पाइल नंबर 2. बट आपको ना धक्का लगेगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि तेरी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है, मेरा तो इस पर्सन से कुछ नहीं है, वो वाली एनर्जी है. एंड देन यू लाइक कि ओके फाइन, ठीक है, ओके आई गेट इट. तो थोड़ा सा दिल ब्रेक, वैसे ना हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है आपके अंदर कि ऐसे लगेगा कि हाँ आपके फ्रेंड्स आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि उनको बस अपना एक काइंड ऑफ कनेक्शन रखना है एक दूसरे पर्सन के साथ. बट इवन इफ अगर ए पर्सन ट्राइंग टू बी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है एंड अपना स्टैंड ले रहे हो तो आपके फ्रेंड्स आपका स्टैंड ना लेके किसी और का ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको पिंच हुई होगी बात. तो उस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन लग रही है मुझे कि ऐसी सिचुएशन में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं, फर्स्ट टाइम पे देख सकते हैं एंड वो ये चीज़ देखेंगे कि आप, और ऑफ कोर्स कॉलेज वाली सिचुएशन सबके लिए नहीं अप्लाई होगी, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ऐसे आप पोलाइट वे में अपने लिए स्टैंड ले रहे होगे कि अगर चिट सिस्टम है तो चिट सिस्टम ही करो, अपनी दादागिरी मत करो, ठीक है, डेमोक्रेसी है, हर चीज़ है, वो वाली एनर्जी है. तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन में आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन होगा जहाँ पे वो देखेंगे कि आप स्टैंड ले पा रहे हो. ऐसे नहीं मैं कहूँगी कि हाँ वो ये भी सोचेंगे कि हाँ आप थोड़ा लड़ाके हो एंड वो वाली एनर्जी है, बट उनको इवेंचुअली जब बात का पता लगेगा तब वो
अपने अपने अंदर से आपको ही वो सपोर्ट करेंगे कि आप ठीक थे, आप ठीक तरह मतलब ठीक आपने स्टैंड अप करा एंड सो सारी चीज़ें थी। लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं आपने ज़्यादा बोल दिया एंड आपके आसपास ऐसे लोग होंगे कि मैं तो कभी ना बोलता, मैं तो कभी ना बोलती। फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो बोल दिया, ठीक है, आपको लगेगा मैंने तो बोल दिया। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को एक होता है ना, एक साइड में एक सपोर्ट होता है कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस सपोर्ट जरूर करेंगे एंड उनके पास वो पावर होगी कि हाँ वो आपको सपोर्ट करे, वो वाली एनर्जी है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्योरली एंड सोलली आपके ना फर्स्ट लुक्स वो वाली एनर्जी पे है कि आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस ने देखा एंड दे लाइक कि ओके ये पर्सन ठीक है, एक हम जजमेंट बना लेते हैं ना, वो वाली एनर्जी है। एंड सी इवन इफ इट इज़ अरेंज मैरिज सेटअप, ठीक है, आपकी एज है मैरिज की, वो वाली एनर्जी है, देन ऑल्सो सम थिंग्स लाइक दिस कैन हैपन इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आपको अपना एक पोलाइट वे में आपको अपना एक हक मांगना पड़ता है। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे आप कैफे में वेट कर रहे हो, आप कहीं पे वेट कर अपने फ्यूचर स्पाउस का, एंड आपका मतलब ऐसे आप लोगों ने टाइम सेट किया कि हाँ आप लोग फर्स्ट टाइम पे मिल रहे हो एंड आप लोगों ने मतलब यहाँ पे किसी मूवी के लिए जाना है, कहीं जाना है, ठीक है, एंड उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस से आने से पहले आप आ चुके होंगे एंड वो देख रहे होंगे एंड वो चीज़ कुछ ऐसे हो सकता है कि आपकी जगह पे कोई पार्क कर गया एंड आप बड़े प्यार से पोलाइटली वे से ऐसे बोल रहे हो, वो वाली चीज़ है। देन योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू इंटरवीन, वो वाली एनर्जी दिख रही है कि हाँ वो आके मतलब देखेंगे कि सिचुएशन ज़्यादा ना पड़े, वो वाली एनर्जी है पाइल 2 आपकी। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द फ्यूचर स्पाउस एंड वो चीज़ है कि आपके हेयर को बहुत लाइक करने वाले हैं, लाइक बैक साइड उनको ऐसे लगेगा कि एक पर्सन ऐसे होता है ना, इस पर्सन को जाके ऐसे हक कर दो, वो वाली एनर्जी है। तो वो उनको देख के आपको ऐसे लगेगा कि हाँ आपको ऐसे खुशी वाला ऐसे कर्ली वाला हक कर दे आपके फ्यूचर स्पाउस, वो वाली एनर्जी है। बट वो थोड़ा अपने आप को होल्ड बैक करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ऐसे करेंगे तो कुछ ज़्यादा विवाद हो जाएगा। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, सो सी दे विल सी कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो एंड वो वाली एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो वाली एनर्जी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा कि अ गुड गवर्न लेट्स एवरी विच हैव अ से, कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, यू नो समटाइम पीपल आर कॉन्फिडेंस, तो उनको लगता है कि वो किसी को भी ओवर पावर कर सकते हैं, वो किसी को भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी पोलाइट वे में अपनी बात रखते हो एंड आप किसी का हक नहीं मारते हो, वो वाली चीज़ें आप नहीं करते हो, आपकी वो पर्सनैलिटी है ही नहीं है। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। ओके, लेट मी शो सम मोर कार्ड्स। बैक वाली एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। ओके, some other messages. Pile number 2, first impression of the future spouse. पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस ना स्पिरिचुअल बिलीव्स बहुत रखे होंगे। स्पिरिचुअल बिलीव्स से ज़्यादा मैं कहूँगी, न्यूज़पेपर में आता नहीं है कि आज का डे ऐसा होगा, आज आप अपने लवर से मिलोगे, आज आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, आज आपका एग्जाम ऐसा जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए ऐसे, एडल्ट्स के लिए ऐसे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत लाइक उसके बिना अगर उसमें लिखा है कि लकी कलर ब्लू है तो उस दिन ब्लू ही डालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ब्लू शर्ट अगर प्रेस नहीं है तो उसको प्रॉपर प्रेस करके ब्लू शर्ट ही डालेंगे, वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। लाइक वो किसी चीज़ में तो ऐसे बिलीव करते होंगे, बीट इधर टैरो रीडिंग की, हाँ एक, या खुद ही उनके पास टैरो कार्ड्स होंगे, उसको शफल करके देखें कि आज मेरा दिन कैसे जाएगा, अच्छा आज कोई पर्सन आ रहा है, अच्छा आज कुछ ऐसे होगा, आज कुछ ऐसे होगा, मेरे को इस चीज़ से बच के रहना पड़ेगा। तो वैसे कोई चीज़ अपने घर से करके निकले होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस एंड उनको काइंड ऑफ वाइब आ रही होगी कि आज कुछ तो अलग होगा, कुछ तो ऐसा होगा, तो वो चीज़ सच हो जाएगी, वो वाली एनर्जी है। तो काइंड ऑफ एक इनडायरेक्ट वे में वो आपको मैनिफेस्ट कर लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना किसी के साथ होंगे, अलोन नहीं होंगे जब वो ऐसी चीज़ होगी, लाइक एज इन की किसी को जानते होंगे जहाँ पे भी वो आज जैसे अगर आप दोनों कहीं पे फर्स्ट टाइम मिल भी रहे हो तो जहाँ पे वो आपको लेके जाएंगे वहाँ पे वो लोगों को जानते होंगे, लाइक हेलो हाय, अच्छा वो वाली चीज़ है। तो इट कैन ऑल्सो हैपन कि आप वहाँ पे मिलो जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस रेगुलर हैं, लाइक अगर कोई जगह है जहाँ पे वो खाना खाने जाते हैं तो वो रेगुलर है वहाँ पे, अगर कोई ग्रॉसरी स्टोर है तो वहीं से भी वो शॉप करते हैं, तो वो चीज़ होगी। कुछ आप लोग का मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग डेली जैसे हम कहते हैं ना, हाँ डेली लाइफ थिंग्स के लिए ही मिल रहे हो एंड कुछ ऐसा ग्रेट नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसे वो वाली एनर्जी है। लेकिन फर्स्ट टाइम पे थोड़ा आप लोग थोड़ा ऐसे यू नो कीप इट सिंपल, वो वाली वाइब दिख रही है मुझे। ओके, एंड फर्स्ट इंप्रेशन ना मेरे को ऐसे भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ तो ज्वेलरी, कुछ तो एक्सेसरी डाली होगी विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देखने में उनको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी होता है ना, एक पर्सन होता है जिसको ऐसे हम प्रोटेक्ट करें एंड वो वाली एनर्जी है। देखने में आपको ऐसा लगता है कि हाँ कि आपको कोई प्रोटेक्ट करे एंड वो वाली चीज़ करे, लेकिन जब वो आपको किसी और के सामने देखते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे नहीं हो कि हाँ अगर कोई गलत हो रहा है तो आप उसको चुप करके ले लोगे एंड चुप करके बैठ जाओगे, वो वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है पाइल 2 आपकी।
आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगा फर्स्ट इंप्रेशन में, एक फर्स्ट टाइम जब वो आपसे मिलेंगे तभी उनको समझ में आ जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी अलग है, कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट एंड वो चीज़ है, बट अगर आपको कोई तंग करेगा, अगर कोई आपके राइट्स के ऊपर हक मारेगा, देन फिर आप उसको कच्चा खा जाओगे। वो वाली एनर्जी है, तो वो थोड़ा सा ऐसे भी उनको ऐसे लगेगा कि फर्स्ट टाइम पे अच्छा, तो वो वाली एनर्जी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि आप इतने स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो। इवन इफ यू आर ट्राइंग टू फेक दिस कॉन्फिडेंस, ठीक है, कभी कभी करना भी पड़ता है कि पता है जब कोई साइड नहीं ले रहा, खुद की साइड, खुद के लिए हम खुद ही हैं, तो भगवान शक्ति भी दे देते हैं, तो वो वाली शक्ति आएगी आपके अंदर पाइल 2। एंड वो चीज़ आपको आपके फ्यूचर स्पाउस ना देख पाएंगे, क्योंकि वो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, तो एक अलग सी एनर्जी वाइब वो आपसे जरूर सेंस कर लेंगी। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि पॉज एंड सेवर द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस। ओके, सो आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना ग्रेजुअली आपको जानते होंगे, ग्रेजुअली एज इन जानते होंगे, एज इन म्यूचुअल्स में होंगे, तभी आप लोग मिलने का सोचा होगा आपने कि अगर आप सेम क्लासेस में भी जाते हो, सेम ट्यूशन सेंटर में हो, या फिर आप वो वाली एनर्जी है, तो उन्होंने कुछ देखा होगा जहाँ पे आप एक स्क्रैच से कोई चीज़ आपने सक्सेस तक लेके गए हो। एंड वो चीज़ ऐसे हो सकती है कि जैसे होता है ना कि हाँ हमें पता है कि ये पर्सन ना वो क्लास में वो वहाँ पे है, ये उस डिपार्टमेंट का पर्सन है, एंड ये ना बड़ा अच्छा शाइन करता है, वो चीज़ करता है, लेकिन कभी मिले नहीं है उस बारे को, हमेशा उस पर्सन के बारे में सुना है, बट उस पर्सन को कभी मिले नहीं हो। एंड आपके फ्यूचर उसका ऐसा होगा कि हाँ वो आपको फर्स्ट टाइम पे मिलेंगे, एंड वैसे वर्षा आपके साथ भी होगा कि आपने कभी उस पर्सन को देखा नहीं है, एंड आप उस पर्सन को मिल रहे हो, लाइक आपने उनके बारे में सुना है कि हाँ म्यूचुअल में है, अच्छा ये चीज़ है, वो चीज़ है, काइंड ऑफ आपकी उनको लाइफ अपडेट इनडायरेक्ट वे में मिल जाती होगी, वो वाली चीज़ भी है, लेकिन आप उस पर्सन से मिले नहीं हो, तो आप दोनों के लिए एक फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हाँ आप दोनों मिल रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो जिसने ये आप दोनों के बीच में ऐसे रखा होगा कि अच्छा आई फिक्स दिस थिंग, आपको यहाँ पे जाना है ना, आपको वहाँ पे जाना है, जो लाइक कि ओ माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग, वो वाली एनर्जी। लेकिन आपके फ्रेंड या फिर कोई भी जो पर्सन होगा वो आपके बहुत क्लोज होगा, एंड दिल नो कि हाँ कि यू बोथ शुड गिव इट अ ट्राई, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल 2 आपकी। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि लाइट, तो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम पे देखें, आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही होगा कि आपके मुंह पे सनलाइट भी आ रही होगी, तो आप अलग से ग्लो कर रहे होगे, वो वाली एनर्जी। एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू फाइंड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगने वाले हो। हैंडसम एज इन कि आपके ना ऑरा अलग होगा, जैसे आपने अगर कुछ नेक पीस डाल रखा है, कुछ ऐसे डाल रखा है, तो वो इतना कुछ ऐसा ब्लिंग ब्लिंग भी नहीं होगा, बड़ा सोबर सिंपल होगा, एंड आप पे वो बहुत ज़्यादा जच रहा होगा। एज इन कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना सीक्रेटली ऐसा होगा कि हाँ जो मेरा फ्यूचर स्पाउस हो ना, वो एक्सेसरीज डाले, ये डाले, वो डाले, बी ईदर अ मैन और अ वुमेन, एंड हाउएवर इट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है, वो वाली एनर्जी कि उनको बड़ा ऐसा शौक होगा कि हाँ से रिंग्स डाले, गोल्डन रिंग्स, सिल्वर रिंग्स, वो वाली एनर्जी है। एंड उनको बड़ा एक थोड़ा सा दिमाग में उनका ना टाइप बना रहा होगा, एंड वो टाइप आप बिल्कुल होने वाले हो पाइल नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस के। सो उनको सीक्रेटली वो खुशी भी मिलेगी कि फाइनली आई फाउंड समवन लाइक दिस, वो वाली एनर्जी है। ओके, लेट मी सी सम मोर मैसेजेस फॉर pile number 2's first impression of the future spouse. It will cost you ओके, पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि अगर आपके स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, सो एक पैकेज रखना ज़रूरी होगा उनकी लाइफ, उनको अपने अंदर पैकेज एज इन की जैसे कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने वाले हैं पाइल नंबर 2, तो उनको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसे इम्प्रेस करना कि अगर आपके साथ मैरिज भी करनी है तो उनको अपना लेवल और स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम कभी कभी होता है ना, हम पर्सन को कहते हैं कि ठीक है ऐसे ही है, थोड़ा ये है, लेकिन आपको आपकी एनर्जी एक्सपेंसिव लगती है पाइल नंबर 2, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये सोचेंगे कि ये पर्सन के साथ रह के मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ उस पर्सन को, लाइक अगर वो हर मील को वो पे करे, हर चीज़ के लिए वो पे करे आपके फ्यूचर स्पाउस, तो वो चीज़ वो कर भी सकते हैं, क्योंकि आपको देख के ऐसे लगेगा कि आप इजीली हर चीज़ परचेज और वो चीज़ कर सकते हो। आपका ऑरा ऐसा देगा कि आप अबव एवरेज से काफ़ी ज़्यादा एक मतलब वो चीज़ है, ठीक है, अबव एवरेज एज इन कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं आप लेस के लिए सेटल नहीं करोगे, आप कहोगे कि ठीक है मैं वेट कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसे भी किसी पर्सन से मैरिज नहीं करने वाला हूँ। तो वो वाली एनर्जी के स्टैंडर्ड्स आपके ऐसे होंगे कि नो मैटर व्हाट आई विल वेट, बट मैं ऐसे भी किसी से नहीं करूँगा, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एनी अदर मैसेजेस? द आंसर इन योर बैकयार्ड। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई ऑल्सो सी कि ये जो डेट होगी या जो भी आप दोनों का मीटअप होगा, इट विल बी नियर योर होम पाइल नंबर 2, जैसे आपके घर के आसपास ही होने वाला है या थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही होने वाला है। एंड इट कैन ऑल्सो हैपन कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको दोबारा वापस घर छोड़ने आएंगे, एंड देन यू विल सी योर फ्यूचर स्पाउस थ्रू दिस विंडो, आप उनको जाते हुए ज़रूर देखोगे।
वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड आप क्विकली रन करके देखोगे कि आप कैसे दिख रहे हो। आप आपके फ्यूचर स्पाउस आपको घर छोड़ेंगे ना, आप दौड़ के देखोगे कि आप कैसे दिख रहे हो। एंड देन आप देखोगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जाते हुए भी देखोगे। देन आप थोड़ा ना उनके दिमाग, उनके बारे में कुछ ऐसा एक वो बनाओगे, जैसे हम कहते हैं ना, एक माइंडसेट बनाओगे कि पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है। देन आप प्रॉपर डीप थिंकिंग करोगे, प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि पर्सन, आप आराम से विंडो पे बैठ के सोचोगे कि हाँ ये चीज़ क्या है। एंड विंडो नहीं भी है, लाइक कहीं ना कहीं से तो आप देख ही लोगे कि आपके पर्सन जा रहे हैं ना। आप एक वहीं पे बैठ के सोचोगे कि अच्छा ये पर्सन ऐसे करा वैसे करा, तो आप प्रॉपर डीप एनालिसिस करोगे अपने पर्सन का। एनी अदर मैसेजेस? नो। This is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @cherubyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And also, please don't click off the video. I really want to request you that अगर आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, and I am seeing that most of you like watch my video but you don't like it or subscribe it. So I would request you to please subscribe and like my video so that I can get monetized on my channel. It is like really necessary for me to get monetized, and it will also help me to grow this channel and bring more longer guidance videos. And जितने भी आपके request होती हैं, I'll be able to take them up. So that's it. Okay, this is for the reading, my dear pile number 2. Thank you so much for watching. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.
you.